हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है फिर से बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और टॉक सीरीज़ में आज का टॉपिक है, आज की अपडेट है बिग बॉस से। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग बॉस तो कब का ख़त्म हो गया, मगर जब बिग बॉस ख़त्म हुआ है उसके बाद से जो लगातार बिग बॉस की हलचल है वो बाहरी दुनिया में भी जारी है। तो बिग बॉस ख़त्म हुए 10 दिन तो हो गए हैं, मगर बिग बॉस से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो बिग बॉस है, बिग बॉस 18, जो 19 जनवरी को जिसका ग्रैंड फिनाले था और जिसमें विनर करणवीर मेहरा बन के निकले। दोस्तों, करणवीर मेहरा बिग बॉस सीजन 18 के विनर बने और जैसे ही उन्हें विनर घोषित किया गया, उन्हें अनाउंस किया गया, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमेशा से जब भी सलमान खान ने किसी विनर का हाथ उठाया है तो सलमान खान बहुत हैप्पी होते हैं और साथ ही बैठे जितने भी एक्स कंटेस्टेंट कह लीजिए जो बाहर हो चुके होते हैं, एविक्ट हो चुके हैं, वो भी बैठे रहते हैं फिनाले पे। मगर आपने देखा होगा कि एक भी कंटेस्टेंट बिल्कुल खुश नज़र नहीं आया सिवाय चुम के। और चुम इसलिए खुश नज़र आई क्योंकि आपको पता है कि उन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी बिग बॉस में। और बाकी सबका रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो रहा, ना के बराबर रहा, और किसी ने भी एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखाई। जबकि करणवीर मेहरा अकेले ही माइक पे एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बट बिल्कुल भी एक्साइटमेंट ना तो सलमान खान जी ने दिखाई, ना ही किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट ने दिखाई। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या वो कितना डिज़र्विंग थे, वो कितना अच्छा खेले थे कि उनके जीतने पर ना तो ऑडियंस को खुशी हुई, ना तो होस्ट को खुशी हुई, और ना ही कंटेस्टेंट को खुशी हुई। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारा कुछ पहले से ही सेट था और करणवीर मेहरा को ही जिताया जाना था। अभी 2-4 दिन पहले एक क्लिप मुझे देखने को मिली जिसमें एक रिपोर्टर जो बाहर से आती है, प्रेस रिपोर्टर, वो गलती से उनके मुंह से ये निकल जाता है कि करणवीर मेहरा को तो टॉप 2 में नहीं होना चाहिए था, और वो भी शुरू के ही कुछ एपिसोड्स की ये बात है। तो अगर ये शुरू के कुछ एपिसोड्स में अगर आके कोई रिपोर्टर बाहर से ये बोलता है कि उन्हें तो टॉप 2 में नहीं रहना चाहिए था, इसका मतलब है कि एकदम शुरू में ही ये डिसाइड हो चुका था कि करणवीर मेहरा टॉप 2 में आने वाले हैं। तो जो सरप्राइज रिएक्शन था, जो घर में लोग बैठे हुए थे, चाहे वो चुम हो चाहे वो और लोग हों, वो भी शॉक्ड हो गए कि ये रिपोर्टर आखिर कह क्या रही है। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ही चुम ने और लोगों ने ये विरोध देखा, ये शॉकिंग वाला रिएक्शन दिया कि आखिर करणवीर मेहरा के बारे में रिपोर्टर ऐसा क्या क्यों रही है। तो गाइज, बिग बॉस के बारे में मैं क्या बोलूं, जो देखते हैं वो उन्हें सलाम है, जो इसे फॉलो करते हैं उन्हें सलाम है। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए गाइज। आप से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी खबरें लाना मेरी जिम्मेवारी है। तो आपने देखा होगा कि रजत दलाल हर जगह या तो नंबर 2 पर दिख रहे थे या जीतते हुए दिख रहे थे। जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स चल रहे थे उसमें रजत दलाल नंबर 1 या विवियन डिसेना नंबर 1 चल रहे थे। मगर हुआ क्या, जस्ट अपोजिट, नंबर 3 करणवीर मेहरा नंबर 1 विनर बन के निकले। तो उसके बाद जब ये बिग बॉस फिनाले ख़त्म होता है, असली तमाशा शुरू होता है। घर से बाहर आने के बाद सबका जो रजत दलाल की जो फ़ैन फॉलोइंग है, एल्विश यादव पे टूट पड़ती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हार का जिम्मेदार एल्विश यादव था।
एल्विश आर्मी थी, क्योंकि उन्होंने रजत दलाल का जो भी सपोर्ट किया या जिस तरीके से उनको कन्वे किया ऑडियंस तक, वो बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था रजत दलाल को कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर एल्विश यादव क्या कर रहे हैं। तो इसे हार का कारण बोले या जो बोलें, बट कहीं ना कहीं गेम ऑलरेडी सेट थी, और चाहे विवियन डिसेना या रजत दलाल कितना भी अच्छा खेले, जीत तो करणवीर मेहरा को ही मिलनी थी। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले के भी जितने सीजन्स आए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कपल बनता है और वो कपल आखिरी तक जाता है, मगर सिद्धार्थ और शहनाज जैसा कपल ना बना और ना कभी बनेगा। इस सीज़न में भी एक कपल देखने को मिला जो शुरू से ये कहते हुए बच रहा था कि हम कपल नहीं हैं, मगर वो एक कपल की तरह खेल रहे थे और एक दूसरे का इस्तेमाल करते हुए ही नज़र आ रहे थे। क्योंकि जैसे ही बिग बॉस ख़त्म हुआ और बाहर आए हैं वो दोनों, एक दूसरे के बारे में बहुत ही गलत गलत बयानबाजी करते हुए नज़र आए। यहाँ तक कि उनका जब भी किसी पार्टी या किसी जगह पे सामना होता है तो एक दूसरे से मुंह चुराते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि बाहर आने के बाद ईशा ने उनके बारे इतना भला बुरा कहा, आज जिसकी वजह से वो टॉप 5 में आई, आज उसी के बारे उसने इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं अविनाश पे। तो आप खुद जज कर सकते हैं गाइस कि उन दोनों की जोड़ी कैसी थी और उन दोनों ने कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है आपको बिग बॉस के सीज़न में। बात करते हैं बिग बॉस के फिनाले की टीआरपी की। कहा जा रहा है कि बिग बॉस के फिनाले की टीआरपी इस बार 3.1 रही है और ये किसी भी बिग बॉस के फिनाले के टीआरपी से सबसे ज़्यादा रही है। तो मैं ये कहता हूँ गाइज कि लानत है अगर 3.1 इसकी टीआरपी रही है और ये सबसे टॉप पे रही है फिनाले की, तो ना तो इससे ज़्यादा घटिया बिग बॉस कभी आया था और ना ही शायद इससे ज़्यादा घटिया बिग बॉस कभी आएगा। आई डोंट नो कैसे इसकी टीआरपी इतनी गई है। ऑडियंस, जनता, शायद या तो उनकी कैलकुलेशन गलत रही होगी या ऑडियंस ने कुछ ज़्यादा प्यार दे दिया, आई डोंट नो। बट कलर्स वाले हों चाहे कोई हो, वो अपनी बड़ाई तो करेंगे ही। तो उनके हिसाब से इस बार टीआरपी 3.1 रही और सबसे ज़्यादा फिनाले देखे जाने वाला ये बिग बॉस सीज़न 18 का एपिसोड रहा। तो आपको क्या लगता है गाइज, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ग्रैंड फिनाले कैसा लगा बिग बॉस का और कौन आपके हिसाब से विनर होना चाहिए था। बात करते हैं टॉप 2 की, और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने में, चाहे वो विवियन डिसेना हो चाहे वो करणवीर मेहरा हो। मेरे ख्याल से ये विवियन डिसेना तो एक बार फिर कह सकते हैं कि उन्होंने सक्सेस पार्टी दी टॉप 2 में पहुंचने की, और उन्होंने करणवीर मेहरा को भी इनवाइट किया, मगर करणवीर मेहरा नहीं आए क्योंकि सक्सेस पार्टी में ये बोला गया था कि भले ही विनर आप रहे हों लेकिन डिज़र्विंग विनर मैं था और दिल जीतने वाला मैं था। तो वहाँ पे करणवीर मेहरा नहीं गए और काफ़ी लोग वहाँ पे पहुँचने से बचे। सिर्फ विवियन डिसेना के खास लोग ही उस पार्टी में नज़र आए। एक और खबर जो बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद आई कि शायद करणवीर मेहरा अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, करणवीर मेहरा अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं चुम से। कि चुम और करणवीर मेहरा की तीसरी शादी लगभग तय हो गई है और उनकी मम्मी ने भी परमिशन दे दी है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि करणवीर मेहरा और चुम शादी के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे। तो गाइज ये थी बिग बॉस के बाहर की अपडेट्स जो कि ग्रैंड फिनाले के बाद आई है, और जैसे जैसे कोई भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार यूं ही देते रहें।
और अगर आपके कोई सुझाव हों या अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, आदाब, सलाम, बाय, जोहार, सत श्री अकाल।